और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है, राहुल गांधी के पास कोई जनाधार नहीं है, इसलिए खुद दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी सिंधिया जी पर बोलने से पहले अपने गिरेबा में झांके। राहुल की ना जमीनी पकड़ है, ना जनाधार है, खुद को चमकाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है ये सबको पता है। उधर सिंधिया को लेकर कांग्रेस नेताओं ने फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इंदौर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों का बिकने का इतिहास रहा है। सिंधिया आज जहां भी पहुंचे हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी ही है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बहुत तेज हैं। वो जानते हैं कि सिंधिया एक बार बिका है तो बार बार बिकेगा, इसलिए ऐसा विभाग दिया जाए जहां पहले ही सरकार ने सब कुछ बेच दिया हो। अगर वो नहीं डरते थे तो फिर दो जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत उन्हें क्या पड़ गई थी। पहले अपना गलेवान झांकें। कांग्रेस के अंदर जिनकी जमीन में पकड़ है, जिनका आधार है, जनाधार है, उन व्यक्तियों को दरकिनार किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस को तोड़फोड़ करके गए हैं, लेकिन कांग्रेस जैसा मजबूत स्तंभ है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा दोगले जितनी जल्दी निकल जाएं, मेरी शुद्ध कांग्रेस बचे, मैं उसके सहारे विजय हासिल कर लूँगा दिल्ली में। तो एक बड़ा धोखा मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक निर्वाचित सरकार को गिराने का काम उन्हीं के लोगों ने किया, और गिराने वाले सिंधिया खुद। नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, ये विवाद जो है, सिंधिया जब से बीजेपी में आए तब से ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब उन्हें मंत्री बना दिया गया तब उनके खिलाफ बयानबाजी, कहीं ना कहीं एक टीस हमेशा से रह जाएगी कांग्रेस के अंदर ये। और ये जब तक राजनीति में हैं या जब तक वो बीजेपी में हैं तब तक तो उन्हें लगातार कोई न कोई अपने बयानों से आहत करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंधिया के समर्थक भी हैं, वो भी लगातार जो है बयानबाजी के बाद पलटवार ज़रूर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार कांग्रेस की गिरी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे, तभी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पूरे टीम, उनकी पूरे समर्थक कांग्रेस के निशाने पर हैं। और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो शुभ चिंतक हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी कांग्रेस के फेवर में रहते हैं, उनके निशाने पर सिंधिया और सिंधिया समर्थक हैं। लगातार सिंधिया पर हमले होते रहे हैं। न सिर्फ हमने उपचुनाव में देखा, 28 सीटों के जो उपचुनाव हुआ, गद्दार वर्सेस बिकाऊ, तमाम इस तरीके के जो स्लोगन और जुमले छोड़े गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ। हालांकि नतीजे इसके उलट रहे। कांग्रेस ने ज़रूर दावा किया कि मध्य प्रदेश में की जो 28 सीटें हैं वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी की वजह से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन नतीजे उल्टे रहे। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी एक दमदार बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंची। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, वो मानती है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम लोग हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो संघी मानसिकता के हैं, बीजेपी से रिश्ते रखते हैं, संघ की आइडियोलॉजी के बारे में सोचते हैं, और वो कांग्रेस के भीतर हैं। कभी टिकट मांगते हैं, कभी सत्ता में आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि ऐसे जो लोग भी हैं जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो तुरंत कांग्रेस छोड़ दें। जो राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया वॉरियर से बातचीत करते हुए अपने तमाम सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को ये कहा कि हमें डरने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो डरपोक हैं वो छोड़ के पार्टी जा चुके हैं, वो बीजेपी में जा चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इशारा साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद सरीखे तमाम ऐसे नेताओं पर था जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा है, और सत्ता में भी उन्होंने भागीदारी की है। लगातार निशाने पर हैं राहुल गांधी ने। चूँकि कल ये इस तरीके से बयान दिया है अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स के बीच में, तो जाहिर है न सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त चार्ज हैं।
राहुल गांधी के इस बयान के बाद से लगातार बयानबाजी बढ़ गई है। हालांकि उनके बचाव में सिंधिया के तमाम जो समर्थक हैं वो मैदान में हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा अगर राहुल गांधी डरपोक नहीं थे तो 2-2 सीटों से लोकसभा चुनाव क्यों लड़ते थे। अमेठी में वो चुनाव हारे हैं लेकिन वायनाड से वो चुनाव जीते हैं। तो ऐसे ही अगर डरपोक नहीं थे 2 सीटों से चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या थी। गोविंद सिंह राजपूत भी उनके समर्थन में हैं सिंधिया के कि जनाधार किसका है। पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तमाम समर्थकों ने पार्टी छोड़ी। लेकिन कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो अब भी यही बात कहते हैं कि अगर अब भी कांग्रेस पार्टी में फूलछाप कांग्रेसी हैं तो वो अभी भी जा सकते हैं। पार्टी को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं कि वो एक बार फिर से चाहें तो AICC और तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की सर्जरी करें और जो फूलछाप कांग्रेसी चाहे मध्य प्रदेश में या चाहे देश के अलग हिस्सों में अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में अगर ऐसे फूलछाप कांग्रेसी हैं तो उनको हमेशा के लिए पार्टी से बाहर करें। कुछ सारे नेताओं ने ये भी सुझाव दिए हैं कि पार्टी को एक बार फिर से अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइव करने की ज़रूरत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताने की ज़रूरत है कि उनका जन्म RSS और BJP की आइडियोलॉजी के खिलाफ हुआ है। लिहाजा इसी नीति के साथ, इसी बेस के साथ, इसी नींव के साथ कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा किया जाए। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार बयानबाजी तो हुई रही है, वार पलटवार भी किया जा